बहादुरी दिखाने की कोई उम्र नहीं होती। बात है 2 अक्टूबर 1957 की। उस समय के देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनकी बेटी इंदिरा गांधी और सीनियर कांग्रेस लीडर जगजीवन राम जी दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में रामलीला देख रहे थे। वहीं पर तैनात था एक 14 साल का एनसीसी का स्काउट की ड्यूटी थी रामलीला ग्राउंड में आने वाले मेहमानों की सेवा करने की। फिर वो हुआ जिसकी आशा नहीं थी। पंडाल में लगी बिजली की तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लगी और पंडाल के ऊपर के जो कपड़े थे, 20 फुट ऊपर जो चादर लगी थी, उसमें आग लग गया। 14 साल के हरीश चंद्र ने न आव देखा न ताव। सबसे पहले उसने अपने चाकू से पंडाल को फाड़ा, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को, इंदिरा गांधी को और जगजीवन राम जी को उस पंडाल से बाहर निकाला, सुरक्षित जगह ले गया। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। 14 साल का बच्चा वापिस आया। वापिस आकर के जो पंडाल, जो टेंट लगा था, उसके 20 फुट ऊपर चढ़ा। 20 फुट ऊपर चढ़ के जहां जिस चद्दर में आग लगी थी उसको काटा। काट करके उसको अलग किया, उसकी आग को बुझाया और इसी तरह से उसने न केवल प्रधानमंत्री की जान बचाई और वहां पर स्थित तकरीबन 100 वीवीआईपीस को पंडाल से सुरक्षित बाहर निकाला। प्रधानमंत्री उसकी बहादुरी के इतने कायल हुए कि उन्होंने हरीश चंद्र को ब्रेवरी अवार्ड देने का घोषणा कर दिया। और इसी की तर्ज पर भारत सरकार ने इंडियन चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल की तरफ से नेशनल ब्रेवरी अवार्ड शुरू किया। तब से आज तक इंडियन चाइल्ड वेलफेयर काउंसिल 1000 से ज्यादा बहादुर बच्चों को ब्रेवरी अवार्ड दे चुकी है, जिसमें 600 से ज्यादा लड़के हैं और 300 से ज्यादा लड़कियां। पर हम देखते हैं 1944 में पैदा हुए हरीश चंद्र के साथ आने वाली सरकारों ने क्या किया। हरीश चंद्र के पापा का नाम था राजेंद्र नाथ मेहरा और उनकी मम्मी का नाम था लक्ष्मी देवी। अनफॉर्चुनेटली हरीश चंद्र फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स की वजह से अपनी एजुकेशन को ज्यादा नहीं पूरा कर सके और वो दिल्ली के धौलपुर हाउस में यूपीएससी में क्लर्क के रूप में काम करने लग गए। 3 साल के बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया और फिर पब्लिकेशन डिवीजन में काम करने लगे। दुख की बात तो ये है, ना तो ये बहादुर बच्चा अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर पाया और न ही उसको प्रधानमंत्री की जान बचाने का कुछ खास रिवार्ड मिला। 2004 में वो रिटायर हो गए एक हाई क्लास क्लर्क के सेम डिपार्टमेंट से। ये उस बच्चे की कहानी है जो भारत